हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज की इस सेशन में अकबर के बंगाल और बिहार अभियान तथा उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के अभियानों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले समय में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात की। आज हम लोग बिहार और बंगाल के अभियानों के बारे में बात करेंगे। जो बिहार और बंगाल था, ये हुमायूं के चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद से ही यहाँ पर अफगानों का एक तरफा शासन रहा है। 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खां के बीच, हमने पिछले समय में हुमायूं में के चैप्टर की क्लास में बताया है इसको। जब दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें शेर खां जो था वो हुमायूं को पराजित किया और उसकी हत्या करने जा रहा था कि हुमायूं गंगा नदी में अपने घोड़े को लेकर कूद गया। उसी समय एक नाविक, एक भिश्ती था जिसका नाम था निजाम, उसने इसको बचाया था और इसने एक वचन दिया था हुमायूं ने कि तुमको मैं एक दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। तो उसने एक दिन के लिए बादशाह बना भी। तो चौसा के युद्ध के बाद से ही एक तरफा शासन बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर किसका रहा? अफगानों का रहा। ठीक, और वही अफगान अब अकबर के समय में अधीनता स्वीकार करेंगे। ठीक, तो देखेंगे हम लोग फिर उनके कुछ क्षेत्रों पर दाऊद, पटना और हाजीपुर भी फिर मुगल साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे विद्रोह करने के बाद। तो देखेंगे आज बिहार और बंगाल का अभियान। लिखेंगे बिहार एवं बंगाल का अभियान। अकबर के द्वारा जो किया गया था बिहार और बंगाल का अभियान। बिहार और बंगाल का अभियान बिहार और बंगाल का अभियान देखेंगे। इस पर जो अभियान चला, लिखेंगे जो बिहार का 1564 में शासक हुआ करता था। 1564 में शासक यहाँ का, इस क्षेत्र का, वो था सुलेमान फिरानी था। ठीक, इसने बंगाल को भी हथिया लिया था। पहले यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, हुमायूं की पराजय के बाद से ही इन क्षेत्रों पर अफगानों का शासन रहा है। चौसा के युद्ध में जब हुमायूं पराजित हुआ तब से लेकर के जो द्वितीय अफगानी वंश शेरशाह सूरी वंश था उसका शासन रहा है। आगे लिखेंगे यहाँ का बिहार का जो शासक था सुलेमान फिरानी, लिखेंगे इसने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था। अपने अधीन कर लिया था। ठीक, लिखेंगे आगे। बाद में यह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, आगे लिखेंगे 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में
बिहार और जो बंगाल क्षेत्र थे इन पे अफगानों का ही शासन था। बिहार का उस समय जो शासक हुआ करता था सुलेमान फिरानी, इसने क्या किया कि बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था। और 1572 ईस्वी में एक शासक होगा पटना और हाजीपुर के क्षेत्रों में, बिहार के पटना और हाजीपुर के क्षेत्रों में छोटे से एक साम्राज्य का शासक होगा दाऊद। उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने भेजा सेना को और उसको पराजित किया गया। मतलब जब पराजय उसकी हुई तो उसने छोड़ करके भाग गया और भागा जाकर के गौड़ प्रदेश बंगाल में उसने अपना जमावड़ा किया। ठीक 1572 ईस्वी में लिखेंगे दाऊद स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दाऊद अपने को बिहार के क्षेत्रों में अपने को बिहार और बंगाल इसके पहले के पूर्वज इसको माने हैं। मुगलों के ऊपर क्या हमने लिखा, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। लेकिन जो दाऊद आया इसने फिर अपने को बिहार और बंगाल का, कहां का, बिहार और बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, शासक घोषित किया अपने को क्या किया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे से करवाएं। लिखिएगा इसमें आगे, किसने लिखेंगे दाऊद के विद्रोह को दबाने अकबर ने शाही सेना का मतलब जो राजा के साथ चलती हो, शाही सेना को भेजकर, ठीक, जो राजा का स्पेशल सेना है वो को भेजकर हाजीपुर व पटना को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक, इसने हाजीपुर और पटना क्षेत्र को कहा मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने, अकबर ने शाही सेना को भेजकर। हमने पहले बताया क्या कि 1564 में वहां पर सुलेमान फिरानी शासक हुआ करता था जो बंगाल को भी अपने कब्जे में हथिया लिया था और अफगानी थे सब। उसने क्या किए कि पहले तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया सुलेमान फिरानी, फिर बाद में आने वाला उसका जो उत्तराधिकारी हुआ दाऊद, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया बिहार और बंगाल के क्षेत्रों का। तब अकबर को ये बात बुरी लगी, उसने फिर अपने शाही सेना को भेज करके क्या किया, शाही सेना को भेज करके हाजीपुर व पटना क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अभी बिहार का हिस्सा उसी के है, लेकिन उसने इन क्षेत्रों को छोड़ करके कहां भाग गया था, गौड़ प्रदेश। लिखेंगे और दाऊद सब छोड़कर गौड़ प्रदेश भाग गया। गौड़ प्रदेश बंगाल में पड़ता है, प्रदेश बिहार से गौड़ प्रदेश भाग गया। बिहार को छोड़कर डर की वजह से इसने भाग गया, कहां पर, बिहार बंगाल के क्षेत्रों में गौड़ प्रदेश। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे 1575 ईस्वी में लिखेंगे 1575 ईस्वी ये युद्ध ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, पीसीएस वगैरह में। लिखिएगा तुकारोई का युद्ध, तुकारोई
का युद्ध बिहार बंगाल के क्षेत्रों में पड़ता है। लिखेंगे दो लोगों के बीच हुआ, दाऊद और दूसरे में लिखेंगे मुनीम खां। ठीक, मुनीम खां जो था ये अकबर का आदमी था, नोट कर लेंगे। इसमें मुनीम खां की विजय हुई, ये अकबर के अधीन था, और दाऊद तो शासक ही था बिहार और बंगाल का, इसकी पराजय हुई। ठीक, दाऊद की क्या हुई? पराजय हुई, और मुनीम खां की क्या हुई? विजय हुई। फिर इसके बाद जो गौड़ प्रदेश भी था वो भी मिला लिया गया बंगाल के क्षेत्रों तक, किसमें? मुगल साम्राज्य में। आगे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे बंगाल और बिहार, यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद तुकारोई के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार भी मुगलों के अधीन हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि जो बंगाल और बिहार था वो मुगलों के अधीन कब हो गया? तो याद रखेंगे किस युद्ध के बाद? तुकारोई युद्ध के बाद, जिसमें दाऊद को मारा गया और मुनीम खां के नेतृत्व में जो मतलब अकबर का नेतृत्व करता था, सेनापति कह लीजिए, तो उसके नेतृत्व में बंगाल और बिहार मुगलों के क्या हो गया? अधीन हो गए। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। तो ये रहा बंगाल और बिहार का क्या? बंगाल और बिहार के क्षेत्रों का, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों का अभियान।